वेलकम टू माय चैनल। ये है ज़रा हटके। आज मैं आपके समक्ष भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखने वाले पक्ष यानी कि पितृपक्ष पर आधारित वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्णिमा श्राद्ध इस वर्ष 2020 में 2 सितंबर को आरंभ हो रहा है और इसी दिन से श्राद्ध पक्ष भी आरंभ हो रहा है, जो 17 सितंबर 2020 को समाप्त होगा। श्राद्ध पक्ष को हम पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र पूर्णिमा को पूर्णिमा श्राद्ध होता है। पूर्णिमा के बाद ही अन्य तिथियां प्रारंभ होती हैं, जैसे प्रतिपदा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद अमावस्या का श्राद्ध आता है। आइए आज जानते हैं कि पितृपक्ष क्या है और यह इसका क्या महत्व है। जैसा कि जानते हैं सभी कि पितृपक्ष यानी कि पितरों का पक्ष, यह पक्ष लगभग 15 दिनों का होता है और हिंदू समाज में इस पक्ष का बहुत महत्व है। इस पक्ष में 15 दिनों तक लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं, यानी कि जिस जिस तिथि को जिस जिस पितर का जिस जिस पितर का श्राद्ध पड़ता है उनकी पूजा करते हैं वो, और उनको ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। इस पक्ष में हिंदू लोग बाजार से नए कपड़े भी नहीं खरीदते हैं और ना ही नई चीज़ों को प्रयोग करते हैं। नए कपड़े खरीदने के बाद उनका इस पक्ष में नए कपड़े धारण भी नहीं करते हैं। सभी अपनी अपनी पितरों की नियत तिथि पर अपने माता पिता का तथा पारिवारिक सदस्यों का उनकी तृप्ति हेतु श्राद्ध करते हैं। श्रद्धा इदम श्राद्धम, जो श्रद्धापूर्वक किया जाए वो ही श्राद्ध है, अर्थात अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक अन्न जल अर्पण करना श्राद्ध कहलाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष में हिंदू मन, कर्म एवं वाणी से संयमित जीवन जीते हैं, पितरों का स्मरण करते हैं, अन्न और जल का दान करते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं और यह श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में उनकी नियत तिथियों पर ही किया जाता है। नियत तिथि पर हिंदू लोग अपने पितरों की पसंद का भोजन बनवाकर ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाते हैं, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी देते हैं ताकि उनके पितृ उनसे प्रसन्न रहें और आशीर्वाद भी दें। इसके अतिरिक्त इस पक्ष में श्राद्ध कर्म बिहार स्थित गया में करने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि बिहार में गया जी में श्राद्ध कर्म करना, पिंडदान इत्यादि देना बहुत पुण्यदायी होता है। एक और इसी जगह विष्णुपद मंदिर में भी श्राद्ध कर्म करने का बहुत महत्व है। कहते हैं गया में भगवान विष्णु के चरण भी उपस्थित हैं, विष्णुपद, और गया में ही श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गया में श्राद्ध करने का
विशेष महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में अगर यहाँ पर गया में पितरों का श्राद्ध या पिंडदान आदि किया जाता है तो इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। और इसलिए गया जी को इस कारण भी श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु ने इस धरती पर ही गयासुर नामक राक्षस का वध किया था और इसलिए इस स्थान का नाम गया जी पड़ा। अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराकर सभी पितरों को विसर्जन करने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को सभी पितरों का विसर्जन कर दिया जाता है और उनसे अपने लोक यानी कि पितृलोक वापस लौटने की प्रार्थना भी की जाती है और उनसे क्षमा याचना की जाती है तथा सुखी रहने का आशीर्वाद देने की कामना की जाती है। इस पूरे पक्ष में यदि मंत्र का जाप किया जाए तो वो भी श्रेष्ठ रहता है। मंत्र ओम पितृ गणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आपके पास आए तो आपको पता लग जाए। धन्यवाद।